बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह खानज़ादा। नाज़रीन किराम, मुझसे आज एक बंदे ने पूछा था कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अगर जो मीटर रीडर होता है वो अपनी रीडिंग के अंदर कोई गलती करता है, सही से रीडिंग नहीं करता, तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई क्या हो सकती है और उसके साथ साथ जो कानूनी उसका हल क्या है। तो इस हवाले से आज मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो हम ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, इसके हवाले से आपको आगाह करूंगा और उसके बाद जो लीगली इन्फॉर्मेशन है जितना मुझे लगे वो आपके सामने मैं रखूंगा। तो नाज़रीन किराम, अगर मीटर रीडिंग कोई गलती करता है या मीटर के अंदर कोई डिफेक्ट है या बिजली के अंदर कोई आपको कोई और इशू है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कॉल जो है वो मेथड जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। आपने कॉल करनी है 118 के ऊपर, और कॉल करेंगे तो आप नुमाइंदे से भी बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो वैसे भी एक मेन्यू जिस तरह आप मोबाइल पे कॉल करते हैं वो बटन वगैरह सेलेक्ट करके भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो जब आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी तो आपको एक मैसेज आएगा और उसके साथ साथ आपको एक कंफर्मेशन कोड आ जाएगा। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो इसका तरीका है वो है एसएमएस का तरीका। अब एसएमएस जो आपने करना है वो है वो नंबर है 8118। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर आपने एसएमएस करना है। जब आप एसएमएस करेंगे, कोई भी एसएमएस करेंगे, तो वो आपसे पूछेगी, आगे से पूछा जाएगा आपकी भी आपकी कौन सी कंपनी है, लेस्को है, मेस्को है, फेस्को है, गैस्को है, कौन सी कंपनी। तो आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना जो बिल होगा, बिल के ऊपर आपका एक रेफरेंस नंबर होता है वो आप देंगे और अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर अगर वो आपसे मांगे तो आपने दे देना है। तो इस तरह आप मैसेज के थ्रू भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन किराम, इनकी एक वेबसाइट होती है PITC। तो गूगल के अंदर जब आप इसको खोलेंगे PITC को, तो वो उनका एक पूरा एक उनका सिस्टम खुल जाएगा, एक पूरी उनकी बार होती है वो खुल जाएगी। तो वहां से आपने CCMS को आपने ओपन कर लेना है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो एक फॉर्म आपको मिलेगा। फॉर्म के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने पूरी करनी है। बॉक्स बने हुए होंगे, शनाख्ती कार्ड का नंबर आपसे मांगा जाएगा, उसके अलावा रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपका मांगा जाएगा। तो इस तरह जो है वो भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन किराम, दो तरह की कंप्लेन होती है। एक तो कंप्लेन है लाइन कंप्लेन और एक नॉन लाइन कंप्लेन है। तो इसी सूरत को आप मद्देनजर रखते हुए आपकी जो कंप्लेन जिस किस्म की होगी, अगर तो लाइन कंप्लेन है, सप्लाई के अंदर कोई मसला आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर लाइन कंप्लेन नहीं है और आपको कोई इशू है, आपकी बिजली चोरी हो रही है, कोई मसला है, तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। पांचवें नंबर के ऊपर नाज़रीन किराम, रोशन पाकिस्तान के नाम से एक ऐप है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से आपको वो मिल जाएगी। तो उसके जरिए भी आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। रोशन पाकिस्तान ऐप को जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो इसके मुख्तलिफ जो है वो आइकॉन आपको शो होंगे, जिसके अंदर लार्ज कंप्लेंट होगा, उसके अलावा मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। तो अगर आप इसके ऊपर आपने कंप्लेन करनी है तो लार्ज कंप्लेंट के अंदर जाके अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, वहां पे जाके बताएं कि लाइन कंप्लेन है या नॉन लाइन है, और उसके बाद जो भी आप शिकायत करना चाहते हैं वो आप करेंगे तो जो है वो आपकी जो कंप्लेन है वो हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन किराम, रोशन पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। उसका भी तरीकाकार जिस तरह मैंने आपको पिछले नंबर पे बताया इस तरह का है। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स है एंड पावर है, उसकी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी जो है वो कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। आपको कोई भी मसला है, मीटर में मसला है, उसके अलावा भी कोई आपको इशू है तो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्विटर है, बहुत सारा लोग सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर के ऊपर जाके भी इन सब कंपनियों के, ये लेस्को के, मेस्को के, फेक्सो, जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब के जो है ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं, वो वेरीफाइड हैं। वहां पे जाके भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा देंगे। नाज़रीन इकराम, जब आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो आपने अपनी कंप्लेन को चेक करते रहना है। ऐसे नहीं भी आपने कंप्लेन की उसके बाद आपने इसकी खबरगिरी नहीं की, आपने उसको चेक करना है। जब आप उसको चेक करेंगे तो ये 14 दिन का प्रोसेस होता है। जो भी मसला आप बताएंगे वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर 14 दिन के अंदर नहीं भी होता रिजॉल्व तो उसका मतलब है ये कोई हंगीनेस किस्म का मसला है, बड़ा मसला है, तो उसके बाद जो है वो उससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद एक बात और याद रखें कि नाज़रीन किराम, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप मुतअद्दिद मीटर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, उसका कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता। तो आई होप आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।